डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरब देश अपने आप को बहुत हद तक बदल चुका है और लगातार इस्लामिक कल्ट से बाहर निकलने की कोशिश करने में लगा है। इसी कारण अरबों के ज़हनी गुलामों ने अरबों को ही काफिर कहना शुरू कर दिया है। इन गुलामों की आंखों पर अकीदे की पट्टी इस कदर बंधी हुई है कि इन्हें सही और गलत दिखाई ही नहीं देता। ये लोग पूरी दुनिया पर इस्लामिक कल्ट को लादना चाहते हैं। ये लोग बहला फुसलाकर, शुगर कोटेड बातें करके या लालच देकर, नहीं तो जबरदस्ती ही सही, पर दूसरों को कलमा पढ़वाना चाहते हैं। क्या आज तक किसी ने इनकी दीन की किताबों को पढ़कर इनके दीन को अपनाया है? अरे ये लोग तो खुद ही अपने दीन की किताबों को न पढ़ सकते हैं न समझ सकते हैं, तो कोई दूसरा कैसे समझ पाएगा? इनके इस्लामिक स्कॉलर जैसे मुफ्ती वाजिदी खुद कहते हैं, इस्लाम तलवार की जोर पर फैला है। और अब तो आम पाकिस्तानी जनता भी इस बात को खुलकर स्वीकारने भी लगी है। बस वही हैं जो उसने आपको दिए हैं और इसीलिए आपको थोड़ा सा सुकून मिला है। या आपको पता है, मैं कभी बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है, ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसुकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और वो मजीद करने जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब उसके ऊपर, उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी इन्वेडर्स आए ना। आप एज मुस्लिम, हाँ, वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ आगे जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, इज्जत महफूज नहीं है। अच्छा, ये आपने बड़ी बड़ी जो सी है ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, इसके क्या वाकई वो हीरो हैं और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं कि कभी मिल के बैठ नहीं सकते? तो सुन लिया आप सबने, यही हकीकत है। अपने भारत में ये लोग जहां भी रहते हैं तबलीग करने में जुट जाते हैं और अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। आइए देखते हैं ये लोग किस किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। अच्छा, पहले आइस क्वीन से बात कर लेते, वो 1 घंटा रुकी थी। जी आइस क्वीन जी, आप डिस्कनेक्ट हो गई थी। हेलो साहिल जी। हेलो हेलो साहिल जी। जी, कैसी है आइस क्वीन जी? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मस्त एकदम। क्या कहना चाहती हैं? मैं एक्चुअली सबके साथ एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ था। और ये तब की बात है जब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करी थी, बैक टू 2016। ओके। तो उसमें हम लोगों के बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स थे, मुस्लिम ही थे वो। तो उन्होंने एक टीचर हमें रिकमेंड किया था। तो मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो अभी तो करंटली पोस्टेड हूँ सेंट्रल इंडिया में, बट उस टाइम जब मैं अपने घर पे थी तो वहीं से प्रिपरेशन कर रही थी। एंड उस टाइम हुआ ये था कि मैंने जैसे उनके पास जाना शुरू किया, उन टीचर के पास, तो उन्होंने धीरे धीरे करके मुझे सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। जैसे हम जब यूपीएससी तबलीग करना शुरू किया। जी, जैसे हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट है आर्ट एंड के, तो उसके अंदर फेस्टिवल्स जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं हर रिलीजन के, तो वो एक्सप्लेन किए हुए हैं बहुत अच्छे से। तो जब वो ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाते थे तो ऐसे वो बोलते थे कि हम लोगों में तो सिर्फ 4 ही इम्पोर्टेंट दिन है, आपका तो हर रोज ही फेस्टिवल है। तो मुझे ये समझ नहीं आई बातें, पर धीरे धीरे करके वो इतना बड़ा ही फिर उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया कि हम लोग और क्रिश्चियंस तो एक ही हैं। और फिर उन्होंने इंडियन आर्मी के बारे में भी बहुत कुछ बोला, और उसके बाद उन्होंने भगवान श्री राम के बहुत कुछ बोला। तो मुझे नहीं इतना, क्योंकि मेरा पहला एनकाउंटर था ये, मुझे नहीं समझ में आया कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने उन्हें बोला कि सर मुझे वॉशरूम यूज करना है। तो उन्होंने, उनके घर में एक्चुअली 2 वॉशरूम्स थे, एक जो वो खुद यूज करते थे, एक जो बाहर था। और उन्होंने मुझे बाहर वाले वॉशरूम यूज करने के लिए बोला, और जब मैं गई उस वॉशरूम में तो उस वॉशरूम को कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं यूज कर सकता था। उसमें गंदे कपड़े, मेंस्ट्रुअल पैड्स, गंदे एकदम बिल्कुल मॉस्किटोज, आई थिंक कोई जानवर भी वहां पे तो वो स्टूडेंट्स के लिए रखा हुआ था?
नहीं सर, वो नॉन मुस्लिम्स के लिए था। ओह ओके। वो नॉन मुस्लिम्स, और उसको वो बिल्कुल भी यूज नहीं करते थे। वो लॉक भी मेरे सामने खोल ओपन किया था उस वॉशरूम का। हम्म। तो जब मैंने लेकिन क्या बोला उन्होंने ऐसा कि कहा था कि ये नॉन मुस्लिम के लिए है? सर उसके बाद जैसे जैसे चीजें मेरे सामने अनफोल्ड हुई, उससे मुझे क्लियर हो गया कि वो एक्चुअली में मुझे हेट्रेड की नजर से देखते हैं। ओके ठीक है, जस्ट फिर बिकॉज आई आगे? एम भगवान, हमारे जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो भी बिलीफ्स हैं, उन सबको धीरे धीरे वो सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करके इंसल्ट करना कि भगवान राम ने अपनी वाइफ के साथ क्या किया, या उनका ये चीज मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे वो चीज ठीक नहीं लगा। हम्म। तो वो सब करके, और उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं वॉशरूम यूज नहीं कर सकती। मैंने कहा ये तो किसी इंसान के यूज के लायक नहीं है। तो हम्म। उन्होंने मुझे बोला कि ये हमारे यहाँ की लड़कियां ऐसे बात नहीं करती, ये तो आप लोगों में, और उन्हें ऐसे आप लोगों ने ऐसे बोल, आप लोग लड़कियां ऐसे बोलती हैं, बहुत छूट दे देते हैं माँ बाप। तो उन्होंने ऐसे करके बोल चुके हैं। तो दैट वाज द डे आई डिसाइडेड कि मैं नहीं आऊंगी, अब ये बहुत हो गया। हम्म। तो उनकी जो रिकॉर्डिंग थी वो मेरे पास थी। तो जब मैं स्टूडेंट थी तब तो कुछ नहीं कर पाई, पर जब मैं वापस आई, जब मेरी पोस्टिंग हो गई, देन आई फाइल्ड एन एफआईआर एंड हाँ। करेंटली इज इन जेल। अरे वाह, सल्यूट है आपको एटलीस्ट। यानी ये बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है कि आपने, जब ठीक है, जब आपके पास उतनी पावर नहीं थी आपने बर्दाश्त किया, लेकिन बाद में आपने उस चुप नहीं बैठी आपने क्योंकि अपने इंसाफ की अ, लड़ाई लड़ी। ये सिर्फ एक ऐसा इंसिडेंट नहीं था। उन्हें उन्हें किसी ने शायद उनके एक और इंसिडेंट, जैसे उनकी गली में फेस्टिवल होता था, जैसे ईद पे भी, तो हिंदू जो थे वो उन लोगों के लिए, कि इनको अलग से ना फील हो, वो लोग उनके लिए ऐसे अरेंजमेंट करते थे ताकि सब ब्रदरहुड और यूनिटी बनी रहे। तो हम्म। किसी ने उनको, उनके उनके दो बेटे हैं, तो उनके छोटे थे वो उस टाइम काफी, तो किसी ने प्यार से ही उनके बच्चों को, हिंदू ही कोई लेडी थी, उन्होंने बोल दिया कि अरे मोहम्मद साहब तो स्कूल से बहुत जल्दी आ गए। तो उन्होंने हाँ। कितनी गंदी खरी खोटी गालियां सुनाई उस लेडी को। ठीक है, उन्होंने नहीं पता हो या कुछ, उन्होंने ऐसे कोई डेरोगेटरी चीज नहीं बोला था उस बच्चे के लिए। हाँ। और फिर उन्होंने जो गंदी गंदी गालियां बोली पूरे हिंदू सनातन धर्म के लिए, कि तुम्हारे रिलीजन में ये है वो है। और उसके बाद तो मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया था कि, और एक दिन मैंने उनको, एक्चुअली मैं क्लास में जल्दी पहुंच गई थी, तो ही वाज लिसनिंग टू ओवेसी एंड ही वाज आल्सो लिसनिंग टू किरना। तो अब जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि मुझे क्यों बोला, कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे अलग से बिहेव क्यों किया, तो ऑब्वियसली सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत चोट लगती है। तो तब मुझे समझ में आया, और वो रिसर्च करते करते मैं आपके चैनल पे पहुंची। अच्छा। तो अभी करंटली मेरा एक फ्रेंड वो एक्स मुस्लिम हो चुका है, उसको मैंने जब बताया कि ये सब ऐसे होता है, और ये सब नहीं है कि सिर्फ आम लोगों में ही हो रहा है, ये सब एक्चुअली ऑफिसर लेवल पे भी होता है। अनफॉर्चुनेटली ऑफिसर लेवल पे लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप मुस्लिम हो हाँ, वो जाओ, तो आपके आपने रिलीजन में बताया। ये गलती है, आपके रिलीजन में वो तो गलती वो है। तो पहले, आइस क्वीन जी, वो तो पहले था ना। तब इसी वजह से तो बोलते हैं ना कि ये एक्टिविज्म को आप जितने लोगों तक फैलाओगे तो उसके दो फायदे हैं। एक तो नॉन मोमिन इनकी बात में आएंगे नहीं, और जी दूसरी बात, नॉन मोमिन इतने सक्षम हो जाएंगे कि वो इनको एंटी तबलीग करके इनको भगाएंगे, या तो उनको निकाल देंगे या तो वो खुद आपसे भाग जाएंगे। जी, उन्होंने तो सर इसमें मेरे साथ मल्टीपल एक बेनिफिट्स है। जो टाइम वो जो टीचर थे, उन्होंने मेरे साथ एक और फॉर्जरी की थी। उन्होंने मुझे गलत सिलेबस पढ़ाया, जिसकी वजह से मेरा 1 साल खराब हुआ। ओ। हम्म। सिर्फ इसलिए कि मैं कम्पीट ना कर सकूं, मेरा कॉन्फिडेंस टूट जाए, और फिर मैं कंपटीशन ना ही दूं, मुझे ये फील हो कि बस मैं नहीं क्लियर कर सकती। तो इस पे आपने कोई एक्शन लिया था? सर मेरे पास जो रिकॉर्डिंग थी मैंने उस पे लिया था, क्योंकि उसी टाइम मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, बिकॉज मुझे ये, उस टाइम तो बच्ची थी मैं, मुझे नहीं इतनी अकल थी, बट हाँ मुझे ये था कि मैं, ये चीज गलत है, इतना तो रियलाइजेशन था कि हाँ ये चीज गलत है। मैंने आपको सामने से कुछ नहीं बोला, हम्म। तो मेरे पर्सनल बिलीफ से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और आप बिल्कुल। हेट्रेड फैला रहे हैं, और 4 लोग और बच्चे और बैठे हैं, उनके दिमाग में क्या असर पड़ेगा? आपके अपने बच्चे हैं, उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? फिर यही लोग आके जाके सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन खैर, आपकी बात सुन के बुरा भी लगा, लेकिन खुशी इस बात की हुई कि आपने, जो आपको इंसाफ मिलना चाहिए था वो आपको मिला। अभी वो जो भी शख्स था
घटिया सा वो जेल में है, तो ये एक अच्छी बात है और हर किसी को आपकी तरह ही स्ट्रांग होना चाहिए लाइफ में। जी सर, उनके थैंक यू साथ सो मच। दोनों तरफ से इंसाफ हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच आइस क्वीन जी जुड़ने के लिए, जी अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी बात सुनकर। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।